Good morning, student. Your next lecture of the first lecture of the chapter 10th, that is वेक्टर अलजेब्रा। अब इसमें आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटी अपने साइंस में किया हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसकी आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। लाइक जैसे इसमें ये पी क्यू वेक्टर है तो इसमें पी क्या होगा? इसका इनिशियल पॉइंट होगा, क्यू क्या होगा? इसका टर्मिनल पॉइंट, और पी क्यू क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो मैंने इंडिकेट की हुई है यहाँ पे ऐसे। तो वेक्टर की बात हम जब भी करते हैं तो हम इसके अंदर लेंथ, सपोर्ट और सेंस सब की बात करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पी एंड पी फ्रॉम क्यू। ऑब्वियसली मैंने जो भी बोला है आपका। सपोर्ट क्या है? जो मतलब अनलिमिटेड लेंथ है, डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड मतलब अनलिमिटेड लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड सेगमेंट इज़ अ पार्ट इज़ कॉल्ड द सपोर्ट। क्या? अनलिमिटेड लेंथ ऑफ द विच द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉल्ड द सपोर्ट। मतलब हमारे पास डायरेक्टेड की हुई है कोई भी लाइन और जो अनलिमिटेड लेंथ में से उसका जो पार्ट है लाइन सेगमेंट का, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। सेंस क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे पी से क्यू मैंने बोल दिया कि पी उसका इनिशियल पॉइंट है, क्यू उसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो है वेक्टर्स की बात। अगर हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, लाइक कोई ए है तो उसके ऊपर हमने एरो डाल देते हैं, डायरेक्टेड कर देते हैं, पी से क्यू हो गया जैसे। तो इसमें क्या है, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास फर्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है हमारे पास क्या, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्या है? ज़ीरो है, और डायरेक्शन क्या है? इनडिटर्मिनेंट है। तो उसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं इस तरह से। जैसे ए से ए हो गया, ए से ए डायरेक्ट कर दिया, ओ से ओ डायरेक्ट कर दिया, तो क्या है? जीरो वेक्टर। फिर आपके पास है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर का मतलब क्या होता है? एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर। फिर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, जो मैंने साइन डाला हो किसी वेक्टर के ऊपर, जिसका लेंथ और मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यूनिटी होती है यानी कि। तो हम फाइंड कैसे करते हैं? वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस से हम डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर आता है। फिर कोई इनिशियल वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, जैसे ए बी, जिसमें ए देखो सेम आ रहा है। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन तो लाइक, अपोजिट डायरेक्शन तो अनलाइक, मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी वहाँ पे। पैरेलल वेक्टर हैं जिनका क्या है? सेम लाइन ऑफ एक्शन है इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वर्ड आप कितनी बार सुन चुके हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करता, लाई इन द सेम प्लेन। फ्री एंड लोकलाइज। फ्री का मतलब है ओरिजिन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो हमारे पास, जैसे पी से क्यू है स्टार्टिंग पॉइंट, इसी तरह ओरिजिन से हमारा कोई क्या रिस्ट्रिक्शन ना हो, और रिस्ट्रिक्ट ना हो कि हमने यही लेना है। लोकलाइज्ड, और अगर हम इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं तो हमारे पास वो क्या हो गया? लोकलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्लियर है आपको, अगर ए है तो माइनस से होगा उसका नेगेटिव। जैसे ए बी से डायरेक्ट किया गया, ए से बी डायरेक्ट किया गया, तो बी ए क्या हो गया? उसका नेगेटिव हो गया। नॉर्मल में हमें ए और बी और बी ए पॉजिटिव की बात करते हैं डिस्टेंस में। अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है तो हम ए बी अगर 5 है तो बी ए क्या होगा? -5। रेसिप्रोकल 1/, ए बोल दीजिए या फिर यूँ कर दीजिए, ए वेक्टर के ऊपर हमें ये साइन लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा? सेम लेंथ हो, सेम और पैरेलल सपोर्ट हो, सेम सेंस हो, मतलब एवरीथिंग सेम, पैरेलल, सेम सपोर्ट, सेम सेंस, सेम लेंथ। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि आपके पास वेक्टर होता क्या है, और वेक्टर मतलब कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपके पास कोई बात आ जाए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो अपनी साइंस में पता ही है आपको, एंगल है, स्केलर है, वॉट है आपके पास, ये पावर की होगी तो स्केलर हो गया। अगर कोई चीज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो डेंसिटी हो गई, स्केलर हो गई। वेलोसिटी आपको पता ही है वेक्टर होती है, टाइम क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो आपके ये कॉन्सेप्ट है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन से कोइनिशियल है, कौन से इक्वल हैं। अगर डायरेक्टेड हो गया तो वेक्टर, अदरवाइज मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो बस यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपके पास क्या है कि वेक्टर्स को एडिशन कैसे करते हैं? सिंपल, अगर दो वेक्टर हैं आपको एडिशन करना है तो आप सिंपली ऐड करेंगे, आई कैप वाले में आई कैप, जे कैप वाले में जे कैप, और के कैप वाले में के कैप। तो जैसे आपके पास क्या है, ओ ए वेक्टर ले लिया ए, ओ ए बी वेक्टर ले लिया हमारे पास बी, तो ओ बी इसका रिजल्टेंट हो गया। तो ओ बी, ओ से बी डायरेक्ट कर दिया हमने, ओ आपका रीजन हो गया, तो ओ बी से हो गया ओ ए प्लस ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अब क्या है, जो सम ऑफ द टू वेक्टर्स में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है,
एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपके पास जैसे किसी वेक्टर में क्या ऐड करें कि वो खुद वापस आ जाए, जैसे कि ए में 0 ऐड करेंगे नल वेक्टर। एडिटिव इन्वर्स का मतलब उसमें क्या ऐड करें कि वो हमें आइडेंटिटी वापस कर दे, यानी नेगेटिव ऑफ डैट। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ वेक्टर की और हैं जो स्केलर को लेकर लगती हैं, जैसे एम और एन स्केलर हैं, तो इनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड हो रहा है, ये आपकी इस तरह से। तो आपके पास स्केलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं कुछ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है। मल्टीप्लाई के अंदर भी आपको मैंने बता दिया। जैसे अभी जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैंने, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर है, मतलब स्केलर रियल नंबर्स है। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आइडेंटिटी में भी आपके पास इसमें 1 हो जाएगा, किसी भी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो खुद वापस आ जाए, तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने सम फाइंड करना है। आपको वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर ए है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है। आपने इनको प्लस करना, सिंपल आई वाले में आई वाले ऐड कर दो, जे वाले में जे वाले और के वाले में के वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा। पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Prove that the resultant of the vector represented by the sides AB and AC of a triangle ABC is 2AD vector where D is the midpoint of BC। क्या आपके पास क्या है, वेक्टर है AB और AC, किसी ट्रायंगल ABC की साइड्स की बात की गई है। तो रिजल्टेंट बताना है AD है, जहाँ पे D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है, BC सॉरी। अब देखिए ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, A से डायरेक्ट किया हुआ है C को, तो AC हो गया, A से B को डायरेक्ट किया हुआ है तो AB हो गया। अब D क्या है, उसने कहा मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो BC का मिड पॉइंट हमने D कर दिया यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब हमने ना इसमें क्या किया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, मतलब ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो इधर से इसको एक्सटेंड कर लिया, तो हमारे पास ये क्या होगी, एक पैरेललोग्राम बन गया। हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि AB प्लस जो AC है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट, तो हमने इसको यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। अब AB प्लस AC इक्वल टू AB प्लस BE आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या हो गया, दोनों ये AC और जो BE हैं वो पैरेलल और इक्वल हो गए। ठीक है, तो वही है पैरेलल वेक्टर्स की बात मैंने आपको भी बताई थी, सेम सेंस सेम लेंथ। ठीक है, तो AC की जगह BE रख दिया, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, A से B डायरेक्ट हो गया, B से E डायरेक्ट हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, फिर AE हो गया। ठीक है, अब जो AE है वो पूरी लाइन है, D इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो AE क्या हो गया, डबल ऑफ AD हो गया। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया AB प्लस AD इक्वल टू 2AD, अगर एक ट्रायंगल में D उसका थर्ड साइड का मिड पॉइंट होता है तो। अब हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव होगा जिसकी बात मैं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस 0। क्या मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल में तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें जो एक उसके वर्टिसेस से डायरेक्ट किए गए हैं, तो उनका सम क्या होगा, 0, यानी कि AD BE और CF मीडियंस हैं, वर्टिसेस से डायरेक्ट किए गए हैं, तो इनका सम क्या प्रूव करें, 0। तो हमने सिंपल अभी किया है, मीडियन क्या करते हैं, बेस को बाइसेक्ट करता है, वही हो गया ट्रायंगल जो अभी हमने प्रूव किया रिजल्टेंट वाली बात। AB प्लस AC में ये थर्ड साइड होगी, D इसका मिड पॉइंट होगा, तो डबल ऑफ AD हो गया। इसी तरह ये इन दोनों का, इधर से ये डबल ऑफ BE हो जाएगा, AB प्लस AC सॉरी AB प्लस BC। इसी तरह हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ से किया गया, वर्टेक्स से, तो CA प्लस CB, तो वही हो गया AB प्लस AC 2AD। पहले वो सम करेंगे जो मैंने आपको प्रूव किया है, तो AD की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, BE की वैल्यू ये आ गई और CF की वैल्यू ये आ गई, तीनों को ऐड कर दो। अब जो हाफ AB है वो हाफ BA से कट हो जाएगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ BA। ठीक है, तो AC वाला CA से कैंसिल, BC वाला CB से कैंसिल, तो हमारे पास 0 वाला वेक्टर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन द फिगर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ MN। प्रूव करना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू 0 वेक्टर एंड BC प्लस AD इक्वल टू 2MN। सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, फिगर आपको दी हुई है। इसमें इसने क्या कहा, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ MN। तो OA प्लस OB क्या हो गया, 2OM। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट किया, वही लगेगा ना, OA O से डायरेक्ट कर दिया, OA प्लस OB इक्वल टू 2OM। इसी तरह OC प्लस OD इक्वल टू 2ON आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे हम, तो 2 कॉमन, OM प्लस ON आपस में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0 वेक्टर। अब उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, MNCB ले लिया। इसमें क्या है, B से M, M से N,
ठीक है। एन से सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। क्वाड्रिलेटर हमने क्या ले लिया, एम एन सी बी, ठीक है। इसके हमारे पास क्या, बी एम प्लस एम एन प्लस एन सी इक्वल टू बी सी हो गया हमारे पास। फिर ए डी एम एन में क्या हुआ, ए एम प्लस एम एन प्लस एन डी इक्वल टू ए डी। क्यों कि देखिए बी से एम, एम से एन, रिजल्टेंट लगाएं, बी से एम, एम से एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी से एन, बी एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एन। फिर बी एन प्लस एन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी रिजल्टेंट से। तो वही हमने यहाँ लगा दिया ए डी एम एन में भी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, बी सी और ए डी को, क्योंकि बात ही बी सी और ए डी की है ना, इसलिए। तो बी सी और ए डी को ऐड किया तो बी एम एम एन प्लस बी एम प्लस ए एम प्लस 2 एम एन प्लस एन सी प्लस एन डी आ जाएगा। तो बी एम प्लस ए एम क्या है हमारे पास, बी से एम और ए से एम अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। इस तरह एन सी प्लस एन डी भी क्या अपोजिट है, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2mn। नेक्स्ट है प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स represented by the sides AB and AC of a triangle ABC is 2AD and D is the midpoint of, ये हमने कर लिया है, अब ये भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैंने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द दिस वन, ये हमें गिवन है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताना है। तो ऐसे सम्स के अंदर हमें थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना है। हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने पैरेललोग्राम ले लिया, पहले हमने ए बी बी सी मतलब एक वेक्टर ले लिए थे, ट्रायंगल थी हमारे पास ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कर दिया मैंने ए से बी से सी, ए से सी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मोस्टली हम पैरेललोग्राम की बात ही करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, अभी देखिए ए सी क्या होएगा, ए बी प्लस बी सी, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी दैट इज़ ए प्लस बी। तो ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी। जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो बी सी भी कितना आ गया, ए डी भी कितना आ गया, बी। इसी तरह ए डी प्लस डी बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी। अब डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी कितना है हमारे पास, बी। अब डी बी क्या है, उल्टा किसका, डी बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए बी वेक्टर हमारे पास ए है और ए डी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। तो डी बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है हमारे पास, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी, डी बी हमारे पास ए माइनस बी आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि ए प्लस बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इक्वल है, तो इसका क्या रिजल्टेंट है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, देखो अभी हमने प्रूव देखा ही है, ए सी और बी डी की लेंथ से निकले हमारे पास। अगर ये इक्वल हो जाते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, हमने पैरेललोग्राम से निकाल लिया, हमने कहा कि दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, हमने पहले वैल्यू निकाल ली, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग किसकी लेंथ है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप 10th और भी एक्सरसाइज करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।